हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीलिशा ठाकुर और आज से ही मेरे हिसाब से दिवाली स्टार्ट हो गई है क्योंकि मेरे ऑफिस में आज फंक्शन है। मतलब इट्स जस्ट ऑफिस सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा कि दिवाली की वीडियो आज से बनाना शुरू करें क्योंकि और जो घर की प्रेप होगी, बाकी सब चीज़ें होंगी, वो भी आज से शुरू हो जाएंगी। और अभी बस मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और फिर मैंने सोचा कि ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल के आई वुड गो टू मार्केट, जहाँ पे थोड़ा दिवाली का डेकोरेशन का सामान मिलता है या घर का सामान मिलता है। हाय गाइस, मैं ऑफिस से आ गई तो मैं और कोको अब जा रहे हैं शॉपिंग करने, कुछ ग्रोसरी और कुछ दिए लेने, लाइट्स लेने दिवाली की। और कोको इतने दिन से वेट कर रहा है कि हम गाड़ी में घूमने जाएंगे और आज मैंने उसको बोला कि हम गाड़ी में घूमने जाएंगे। ही इज सो एक्साइटेड। उसने मेरे को ऑलमोस्ट रास्ते में गिरा दिया था खींच खींच के कि गाड़ी तक कैसे भी पहुंचना है। तो मैंने सोचा कि कोको को भी साथ ले चलती हूँ। थोड़ी ग्रॉसरी लेनी है, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। और कुछ दिए का सामान लेना है, कुछ डेकोरेशन का सामान लेना है क्योंकि मेरा नहीं मन है सैटरडे संडे बाहर निकलने का। कोको मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, यहीं बैठो ठीक है। हो गई है सारी शॉपिंग। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये सारा सामान कैसे लेके जाऊंगी, है ना कोको? हम कैसे लेके जाएंगे इतना सारा सामान? कोको को पहले छोड़ना पड़ेगा और फिर मामा को फिर आना पड़ेगा सामान लेके बहुत सारा। या हेलो तो कर दो, हैप्पी दिवाली तो कर दो सबको। दिवाली आ रही है, हैप्पी दिवाली, गुड बॉय। चलो अब घर की तरफ चलते हैं। मैं और कोको घर पहुंच गए हैं और मेरे को 2 शिफ्ट लगी ऑलमोस्ट इतना ये सारा सामान लेके आने को। और ये तो ज़्यादा ग्रॉसरी का सामान है जिसमें बहुत सारा राशन ख़त्म हो गया था, तो राशन मैं ले आई हूँ सारा। फिर मैं ये 2 गिफ्ट पैक्स लेके आई हूँ क्योंकि अब यहाँ मैं और किसी को तो जानती नहीं हूँ, बट जो मेरी 2 मेड्स हैं, एक कुक है और एक झाड़ू पोछे वाली आंटी है, तो उनके लिए ये 2 गिफ्ट्स लेके आई हूँ। दिवाली का सामान फाइनली लेके आई हूँ। कुछ तो सामान मैं डेकोरेशन का ऑलरेडी ला चुकी थी। ये दिए लेके आई हूँ और इस बार तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था लोगों से बार्गेनिंग करने का। मैं सोच रही थी क्या बार्गेनिंग करूँ, पहले बेचारे इतने गरीब हैं, उसमें क्या कमा लेंगे, मुझसे 10 रुपये ऊपर ले लेंगे। तो ये मेरे को उसने 10 का एक दिया लगाया है। फिर मैं ये वाली लड़ियाँ बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दीज आर सो एक्सपेंसिव। मतलब ये लिटरली जो आपका असली फूल है उस जितनी ही सुंदर लगती है। और मैंने सोचा था कि जो मैं एक बारी पहले लेके आई थी, करवा चौथ के टाइम भी मैं कुछ लड़ियाँ लेके आई थी, दिखा देती हूँ आपको ये वाली। तो ये मुझे 150 का पेयर दिया था उस टाइम उन लोगों ने। आप खुद गैस करना पहले कि कितने की हो सकती है। तो एक जगह मैं गई, वहाँ उसने मुझे 70 रुपीज़ पीस बोला एक। मैंने सोचा इसको खरीदने से बेटर तो ये वाली खरीद लो फिर, पर मैंने सोचा ये ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगी। फिर मैंने थोड़ा और शॉप्स देखी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें वो मतलब दिवाली है और रेट बढ़ जाते हैं चीज़ों के कम होने के बजाय, बट ये मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर मैं जिस दुकान से सब्जी ले रही थी उस भैया से मैंने बात करी, तो उसने बोला कि मैम ये पीछे से ही बहुत महंगी आ रही है, इनको भी अप्रॉक्स 40 रुपीज़ की पड़ती है। आई एम नॉट श्योर कि ये सच है कि नहीं है, बट मुझे लगा कि ठीक है फिर इस पे पैसे कमा रहे। तो फाइनली मेरे को एक शॉप मिली जहाँ पे उसने मुझे 50 का एक पीस दिया, तो मैं 4 पीसें लाई। मुझे वो बोल रहा था 120 का पेयर। तो फाइनली मैंने इस पर भी थोड़ी बार्गेनिंग करी, ज़्यादा नहीं, तो वो खुद ही मान गया। 80 रुपीज़ का उसने पेयर दे दिया मुझे, तो ये मैं 4 लेके आई हूँ। फिर मैं एक ये बहुत सुंदर सा पॉट लेके आई हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसका थोड़ा सा कवर हटा देती हूँ। ये पॉट लाई हूँ मैं फ्लावर्स के लिए और जहाँ रंगोली बनेगी उसके लिए। तो ये 100 रुपीज़ का उसने पॉट दिया है, विच इज़ अगेन फाइन। देन एक ये रंगोली का ये पैच लेके आई, बिल्कुल पैच अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं बार बार ही नहीं जा सकती हूँ लेने, और मैं कुछ ये कलर्स लेके आई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैंने ऑलरेडी सफाइयाँ शुरू कर दी है और थोड़ी सी रंगोली ऊपर बना रही हूँ क्योंकि कोको के साथ नीचे बना रही रंगोली थोड़ी टफ होगी मेरे लिए। तो फुल सफाई चल रही है अभी फ़िलहाल। बहुत ही घर बिखरा हुआ है, एकदम कद मचाया मैंने। बाहर मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं
और मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैं ये यहाँ से रंगोली बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ये इतना पैच बनाऊँ इधर, फिर उस साइड उतना पैच बनाऊँ। रंगोली हो गई तैयार। क्या कह रहे हैं? फीस का भी काम करते हैं 10-20 रुपए में, ऐसे 1 घंटा आधा घंटा लेट। फाइनली आंटी आ गई है, आंटी से सफाई कराई है मैंने थोड़ी। और कोको इतना गुड बॉय है कि जब आंटी आती है तो कोको खुद बालकनी में बैठ जाता है। ही सच अ गुड बॉय, है ना कोको? सो गाइज मैं आपको हाउस टूर कराती हूँ। जैसे ये दिवाली का बेस्ट पार्ट होता है। आधी सफाइयाँ तो दीदी ने करवा दी थी। और ये है मेरी रंगोली जो मैंने ऊपर बनाई है, क्योंकि ताकि कोको एक्सेस ना कर सके। थोड़ी सी मैंने अपने घर की सेटिंग भी चेंज करी है। फ्रिज की डायरेक्शन पहले उधर को थी, अब मैंने इधर को कर दी है ताकि थोड़ा स्पेस मिले चेयर्स के लिए। और सोफ़ा पे मैंने सोफ़ा कवर लगा दिया है। टेबल्स थोड़े मैंने अरेंज करे हैं दिवाली के अकॉर्डिंग। और इधर मैंने प्लांटर लगाया है। और जैसे कि फ्रेंड्स आ सकते हैं दिवाली वाले दिन या लोग आ सकते हैं, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा बेडिंग यहाँ लगा दी है बैठने के लिए। सो ये लिविंग रूम का फाइनल लुक है। ये है कोको सिंह। मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि थोड़े से कपड़े छोटे आ गए कोको के, बट ये रिटर्न और एक्सचेंज नहीं हो सकता था। और मेरी नज़र में कोई इससे छोटा डॉग है भी नहीं, लियो के भी नहीं ये आता। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी काट पिटाई कर दी है शर्ट पे। बट कोको तो हमारा बहुत हैंडसम लग रहा है भाई। कोको सोच रहा है ये मुझे क्या पहना रही है, क्यों पहना रही है। दिवाली है ना तो पहनना पड़ता है ना। अच्छी लग रही है तू। रंगोली मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। थाली को उल्टा करके बनाई है क्योंकि ये मंदिर के लिए बनानी थी रंगोली, तो कोई स्पेस नहीं था और नीचे बना नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने प्लेट पे बनाई है। पैचेस वाली है बट ठीक बन गई। रंगोली इज़ रेडी। थोड़ी उधर को ही बनानी पड़ी क्योंकि दरवाज़ा खुलेगा, तो मैं सोच रही थी कि बस ख़राब ना हो। तो मैक्सिमम अगर इतना खुलेगा भी तो ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। गाइस हैप्पी दिवाली आप सभी को। ये दिवाली आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। और कोको भी आ गया है, तो कोको की तरफ से भी आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने पूजा कर ली है, खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो वैसे तो अब मैं और कोको ही है, बट खाना मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि पहले सोचा था कि शायद ऑफिस के कुछ लोग आएँ, बट वो प्लान कैंसिल हो गया है। तो खाना ज़्यादा बन गया है, तो नो वरीज़। मेरी जो मेड्स आती है मैं उनको वो खाना घर ले जाने को दे दूँगी। इधर टमाटर पकने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड मैंने खीर चढ़ा दी है। दूध गर्म कर रही हूँ और फिर इसमें डालेंगे हम चावल। थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वेस्ट हो जाएगी। ये लोग दिया से सोसाइटी ग्राम पारस टियारा है, तो पारस टियारा लिख रहे हैं। अभी 6 बजे हैं, लाइट्स जल गई हैं। मेरे को तो घूमने आए थे, है ना को चले हम अब। हैप्पी दिवाली लिखा है दियों से। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। हाय गाइस, आज पूरा दिन भर मैं सोती रही
क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। सुबह जल्दी उठ गई थी कोको के साथ और फिर उसके बाद काम ही कर रहे थे। तो अब 6:30 हो रहे हैं इधर और 6:55 का मुहूर्त है। 6:55 टू आई गेस 8:50 समथिंग। तो उसके बीच में आप कभी भी जो दिवाली की पूजा है वो कर सकते हैं। और ये सारे डॉग पेरेंट्स के लिए कि जब बाहर पटाखे फूट रहे हैं तो जो भी आपका बच्चा है आप उसका ध्यान रखिए। जैसे कोको को डर लग रहा है, बहुत सारे पटाखे बाहर फट रहे हैं। पहले बहुत गहरी नींद में सो गया था तो वैसे मैंने डोर बंद कर दिए हैं, बट उसको आवाज़ आ रही है फिर भी डर रहा है। वो बीच बीच में छुपने की कोशिश कर रहा है। टेबल ढूंढ रहा था, इस टेबल के नीचे तो आ नहीं पाया, इसलिए सुन रहा है कि क्या हो रहा है। फिर मैंने इसको अपने पास बुला लिया ऊपर। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। सो जाओ आप, कुछ नहीं है। फुट 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 पटाखे, कुछ नहीं है बेटू। चलो बाय कर दो सबको, हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली गाइस, अगले साल मिलेंगे गाइस। बोलो हैप्पी दिवाली गाइस, बाय, गुड नाइट।